स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। क्लास में भी तुम लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समझ में नहीं आता है सर, और उसका मतलब क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे इन चीजों को। लेकिन ये चीज जानने से पहले आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखोगे। जिस तरह से क्लास में 40 मिनट्स का क्लास होता है और पूरा क्लास आप लोग स्टडी करते हो, ठीक उसी तरह से इसको भी क्लास मानकर पूरा वीडियो देखोगे और जितना भी हो सके अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करोगे, ताकि सारे बच्चों के पास इस बात का इंफॉर्मेशन जाए और यह स्टडी हर बच्चों के घर तक पहुंचे। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे वर्ड का जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर प्रोटोप्लास्ट किसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे और साइटोसोल किसको कहेंगे। तो दरअसल बात यह है कि सबका स्वरूप जो है, स्ट्रक्चर जो है, वह अलग अलग है। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस भरा होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर दो तरह का लिक्विड हो गया, एक न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस भी सेल के अंदर है, और एक न्यूक्लियस के बाहर। एक न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर। तो सेल के अंदर दो लिक्विड हो गया, एक न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर। तो सेल के अंदर जो दोनों लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। दोनों को मिक्स करके एक नाम दिया गया, तो वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। सबसे पहले डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, यानी कि ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया। सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लांट सेल में और कुछ बैक्टीरियल सेल में इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा होता है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो लेयर होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट हम कहेंगे कि जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो। अगर वैसे सेल से अगर हम सेल वॉल को निकाल दें तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, यानी कि वैसा सेल स्ट्रक्चर जिसमें सेल वॉल
एब्सेंट हो उसे ही हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? अब आ जाओ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने बताया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें जो है क्या होगा, ये जो होगा ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे अब देखो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को गैप कर दिया। यानी कि विदाउट सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होगा वह जो होगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। विदाउट सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, उस स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। समझ में आ गया? अब साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे? तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनिल्स। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनिल्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा। यानी कि जैसे देखो ये एक सेल है और ये साइटोप्लाज्म है और बीच में ये न्यूक्लियस है। तो सेल ऑर्गेनिल्स कहाँ रहता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ रहेगा गोल्गी एपरेटस, इस तरह से ये रहेगा। तो यानी कि यह न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा, माने दिस स्पेस, यानी कि न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर बीच का जो हिस्सा होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब आ जाओ साइटोसोल। अब साइटोसोल में क्या हो जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म रहेगा। और यानी कि साइटोप्लाज्म रहेगा इसमें, प्लस क्या रहेगा, सेल ऑर्गेनिल्स रहेगा। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिल्स रहेगा, उसे ही हम साइटोसोल कहेंगे। यानी कि कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगा, या और कोई यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म रहेगा और खाली जो है सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनिल्स रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद मैं एक सरल भाषा में तुम लोगों को समझा दे रहा हूं। अब देखो सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, सेल वॉल क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन 0 हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म से क्या करेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म से हम माइनस कर देंगे किसको,
न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा साइटोप्लाज्म, यह हो गया साइटोप्लाज्म। और चौथा में साइटोसोल, तो साइटोसोल में क्या हो जाएगा, ओनली साइटोप्लाज्म प्लस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। तो आशा करता हूं कि अब तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। और ये जानने के बाद हम आशा करते हैं कि अब तुम लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन इन शब्दों में नहीं होगा।